नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं मैं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कार्टोग्राफिया आईएएस अ रेवोल्यूशन इन इंडियन एजुकेशन। इस पर आप सभी लोगों का आपका स्वागत है गाइस। मैं आपका अपना अभिषेक श्रोफा आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं पीएच स्केल के पार्ट 2 पर, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि पीएच वैल्यूज को याद कैसे कर सकते हैं। क्योंकि आपका पेपर चाहे कोई भी हो, चाहे पेपर आपका यूपीएससी से रिलेटेड है, चाहे आपका पेपर एसएससी से रिलेटेड है, चाहे आपका पेपर आरआरबी रेलवे से रिलेटेड है, बट क्वेश्चन अक्सर यहां से 1 मार्क्स में पूछा जाता है। तो हम देखेंगे कि हम किन शॉर्ट ट्रिक की हेल्प से इन पीएच वैल्यूज को याद कर सकते हैं। पीएच के बारे में मैं सब कुछ बता चुका हूं। आज बात करेंगे पीएच वैल्यूज पर, तो आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा और आपको लाइक करना जरूर है क्लास को यदि आपको पसंद आती है। और जिन स्टूडेंट ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज गाइस जल्दी से ये काम आप लोग करेंगे। तो आज की क्लास है हमारी पीएच स्केल के इंपॉर्टेंट वैल्यूज की पार्ट 2। तो आज की क्लास का शुरुआत करते हैं, शुभारंभ करते हैं। बस आप लोग मुझे 1 मिनट का समय देंगे और हम लोग शुरुआत कर रहे हैं आज की क्लास की कि पीएच वैल्यूज को याद कैसे किया जाए, कैसे हम इन पीएच वैल्यूज को याद कर सकते हैं आसान से आसान तरीके से, और कैसे हमारे एग्जाम में ये चीजें पूछी जाती हैं। ठीक है, तो आप लोग हेडिंग डालेंगे सम इंपोर्टेंट पीएच वैल्यूज, सम इंपोर्टेंट पीएच वैल्यूज, सम इंपोर्टेंट पीएच वैल्यूज। सबसे पहले बात करेंगे मिल्क, दूध। फिर बात करेंगे यूरिन। फिर बात करेंगे वाइन, जिसको आप क्या बोलते हो साहब, गंगा जल। फिर बात करेंगे बियर। ठीक है, फिर आगे बात करेंगे, पहले इन चारों की देखते हैं। जो मिल्क की पीएच वैल्यू होती है वो होती है 6.6। क्या होती है? 6.6 होती है गाइस। यूरिन होता है आपका 6 और वाइन होती है 2.8 एंड बियर होती है 2.4। बियर होती है 2.4। अब ध्यान क्या रखना है, अब बात आती है नेचर कैसा होगा। क्यों, पीएच वैल्यू क्या बताती है? सबसे पहले तो नेचर के बारे में इंफॉर्मेशन देती है ना। तो याद रखो, पीएच के बारे में मैंने बताया था, पीएच एक स्केल है जो इसका एवरेज मिड पॉइंट 7 है। यदि 7 से वैल्यू कम आती है तो वो चीज क्या बन जाती है? एसिडिक फॉर्म में। और 7 से ज्यादा आती है वो चीज किस में चली जाती है? बेस फॉर्म में चली जाती है। और जिसकी वैल्यू 7 होती है वो किस में आता है? वो न्यूट्रल होता है। वो क्या होता है? न्यूट्रल होता है। ये चीजें मैं आपको बता चुका हूं। गॉट माय पॉइंट्स? तो अब बात करने वाले हैं हम इसके नेचर की। तो यहां देखेंगे मिल्क का नेचर क्या होगा? 7 से कम है तो इट मीन्स मिल्क क्या है आपका यहां पर? एसिडिक। यूरिन 7 से कम है तो इट मीन्स ये भी क्या हो गया आपका? एसिडिक। 2.8 7 से कम है वाइन, ये भी क्या हो गया आपका? एसिडिक। 2.4 बियर, ये भी कम है तो क्या हो गया? ये भी आपका एसिडिक। मतलब कि इन सभी के नेचर क्या हुए भाई? एसिडिक हुए। रे बाबा, मानते हो इस बात को? अब मजा आएगा कि याद कैसे करेंगे। याद कैसे करें? सबसे पहले मिल्क को देखते हैं, दूध को। 6.6। अब मैं आपसे सबसे पहले पूछूंगा कि आप लोग मुझे बताओ, दूध सबसे ज्यादा कौन पीता है? रे बाबा, सबसे ज्यादा दूध कौन पीता है? जल्दी से बताओ मुझे, सबसे ज्यादा दूध कौन पिएगा? आप सोचोगे यार बचपन से मम्मी हमें कहती थी बेटा दूध पियो, दूध पियो, दूध पियो। क्या हमने पिया दूध? नहीं पिया। क्यों? दूध पीने का जब भी नाम आता था हम रोने लग जाते थे, हम दूर भागते थे दूध से। ऐसा होता है। तो फिर बात आती है कि दूध पिया किसने सबसे ज्यादा? तो याद रखना मेरे भाई, दूध कौन पीते हैं? जो पहलवान लोग होते हैं। जो पहलवान होते हैं, जो आपके क्या होते हैं? रेसलर होते हैं। वो लोग सबसे ज्यादा क्या करते हैं? दूध का इंटेक करते हैं। ये जो रेसलर होते हैं, ये जो दूध पीते हैं सबसे ज्यादा, पहलवान जो होते हैं, उनका काम क्या होता है? वो रिंग में उतरते हैं साहब। वो कहां उतरते हैं? रिंग में उतरते हैं, जहां पर आमने सामने की क्या करनी पड़ती है? इनको रेसलिंग करनी पड़ती है। मतलब रिंग में दो पहलवान आ गए, ये एक एक्स आ गया और ये वाई आ गया। और जो हमारे जैसे लोग हैं वो क्या करते हैं?
इनका मैच देखते हैं। क्या करते हैं? इनका मैच देखते हैं साहब। और हमारे जैसे जो इनका मैच देख रहे हैं, ए बी सी, जो ये तीन लोग मैच देख रहे हैं, ये क्या कहते हैं यहाँ पर? ध्यान देना कि मेरा जो फेवरेट रेसलर एक्स है वो आज इस मैच में वाई रेसलर के क्या करने वाला है? छक्के छुड़ाने वाला है। क्या करने वाला है? छक्के छुड़ाने वाला है, मतलब कि बुरी तरीके से हराने वाला है। बोलते हो ना, जो आपका फेवरेट रेसलर होता है आप हमेशा उसी का फेवर करते हो, और क्या कहते हो कि मेरा जो ये फेवरेट रेसलर है ये क्या करेगा? सामने वाले के छक्के छुड़ा देगा। क्या बोलोगे आप? छक्के छुड़ा देगा, छक्के छुड़ा देगा। अरे मेरे भाई, इस 6 से क्या बना? ये 6 बना। ये वाला 6 है, ये बना 6। 6 6 6 6 क्या है? पीएच वैल्यू है। आया समझ में? कैसे निकाला हमने 6 6? 6 6 कैसे निकाला? छक्के छुड़ा देगा। छक्के छुड़ाने मतलब इस 6 से ये 6 आ गया, इस 6 से ये 6 आ गया। 6 6 क्या हो गई? पीएच वैल्यू। 6 6 आई कहां से? जो दूध सबसे ज्यादा जिसने पिया, और सबसे ज्यादा दूध किसने पिया था? रेसलर ने पिया था रे बाबा। और आपके फेवरेट रेसलर ने क्या किया? सामने वाले के छक्के छुड़ा दिए। क्या कर दिए? छक्के छुड़ा दिए। 6 6 पीएच वैल्यू। कोई दिक्कत? मेरे हिसाब से यहां तक आप लोगों को कोई भी दिक्कत, समस्या बिल्कुल भी नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी। आया समझ में? अब बात करते हैं किसकी? यूरिन की, कि यूरिन को कैसे याद किया जा सकता है। यूरिन को कैसे याद किया जा सकता है, यूरिन पे बात करते हैं। ठीक है, यूरिन 6, इसको याद कैसे करेंगे? आपने देखा होगा यार, दिल्ली के अंदर बहुत सारे सुलभ शौचालय हैं। क्या है? सुलभ शौचालय है। आपको भी मौका मिला होगा कभी ना कभी यहां सेवा देने का, सेवा के लिए आप पहुंचे होंगे सुलभ शौचालय के अंदर। तो जो दिल्ली का सुलभ शौचालय है वहां पर बहुत सारी गंदगी होती है, स्मेल बहुत ज्यादा आती रहती है। और इस सुलभ शौचालय के पास, ये जो सुलभ शौचालय बना हुआ है आपका, यहाँ आसपास क्या होता है? आपका रोड होता है। यहाँ क्या होता है? इसके आसपास रोड होता है, सड़क होती है, जिसपे लोग आते जाते रहते हैं। कुछ इस तरीके से होता है। आपको पता है कि दिल्ली की वो हीरोइंस जिनको पढ़ने लिखने से कोई मतलब नहीं होता, दिल्ली की वो हीरोइंस जिनको पढ़ने लिखने से मतलब नहीं होता, आप समझ गए हो। अब बाकी बताने की जरूरत मेरी है नहीं। जिन लड़कियों को पढ़ने लिखने से कोई मतलब नहीं, वो जब यहां से गुजरती हैं सुलभ शौचालय के पास से, तो उनके हाथों में दो चीज होती है। एक में तो बैग होता है, यहाँ पर ऐसे बैग लेके चलती हैं, और दूसरे हाथ में क्या होता है? हैंकी होता है रे बाबा। मानते हो ना? और जब वो सुलभ शौचालय के पास से गुजर रही होंगी, तो साहब वो क्या करेंगी? अपने हैंकी को ऐसे क्या करेंगी? हिलाएंगी। क्या करेंगी? ऐसे हिलाएंगी। और वो क्या कहेंगे? ओ सिट, कितनी गंदी बदबू आ रही है। ओ सिट, छी, कितनी गंदी बदबू आ रही है। उन्होंने क्या बोला? ओ सिट। क्या बोला उन्होंने? ओ सिट, छी, कितनी गंदी बदबू आ रही है। छी, गंदी बदबू आ रही है। इस तरीके से वो बोलती है ना, ऐसे अपने हैंकी को हिलाते हुए। अरे बाबा, चाहे वो बदबू उनके अंदर से क्यों ना आ रही हो, पढ़ने लिखने वाले तो है नहीं। समझ गए ना मेरी बातों को? मानते हो ना? तो भाई साहब, उनको तो बोलने की आदत है। तो उन्होंने क्या बोला? छी। तो भाई छी से मैंने क्या ले लिया? छी ले लिया। छी से क्या ले लिया? मैंने छी ले लिया। बस याद रखना, छी। और वैसे देखिए, यूरिन जो होता है, यूरिन से क्या आती है? स्मेल आती है, गंदी स्मेल आती है। गंदी स्मेल आती है तो आप लोग क्या बोलते हो? छी, कितनी गंदी बदबू। छी, कितनी गंदी बदबू। तो यहां से भी छी आ गया सर, यहां से भी क्या आ गया? छी आ गया। आया समझ में? कोई दिक्कत? मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगा। तो छी से मतलब है मुझे, चाहे वो स्मेल उनके अंदर से आए, चाहे वो स्मेल सुलभ शौचालय से आए, मतलब हमें छी से है बाबा। आया समझ में? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। बहुत अच्छा, आगे चलते हैं। अब बात करेंगे कि वाइन को कैसे याद किया जाए। वाइन को कैसे याद किया जाए? अरे बाबा, ये तो आपका अपना गंगा जल है रे। क्या है ये? आपका अपना गंगा जल। इस गंगा जल के लिए तो आप लोग प्रोग्राम सेट करते हो। आज तो प्रोग्राम बना लिया जाए, करते हो ना? तो इस प्रोग्राम को सेट करने के लिए कम से कम कितने लोगों की जरूरत होती है? आप कहोगे कि सर, इस प्रोग्राम की शुरुआत करने के लिए, इस गंगा जल की शुरुआत करने के लिए
कम से कम 2 लोगों की जरूरत होती है। अरे बाबा 2 लोग रहेंगे तो 2 लोगों के लिए क्या रहेगा, गिलास भी तो रहेगा कुछ ऐसा। 2 लोगों के लिए ऐसा गिलास भी तो होगा। क्यों यार, आप लोग आने के वाले भविष्य के ऑफिसर्स हो, आने वाले भविष्य में आप लोग ऑफिसर्स हो, तो भाई ऑफिसर तो गिलास तो लेंगे ही लेंगे यार। वो डिस्पोजल वाले थोड़ी ना लोगे यार, ऐसे वाले गिलास लोगे तो। और जब आप इस प्रोग्राम का शुभारंभ करोगे, जब आप गंगा जल को इसमें डालना शुरू कर दोगे, तो इसका पहला नियम क्या कहलाता है? इस प्रोग्राम का जब गंगा जल की शुरुआत करते हो तो इसका पहला नियम क्या कहता है कि क्या किया जाना चाहिए? चीयर्स किया जाना चाहिए। क्या? चीयर्स। तो आप इन 2 गिलासों को क्या करते हो? चीयर्स करते हो साहब। इन 2 गिलासों को क्या करते हो? चीयर्स करते हो। इस तरीके से करते हो ना चीयर्स। अरे बाबा, चीयर्स किया आप लोगों ने, और यदि इसको थोड़ा सा और उठा दोगे, आप ऐसे थोड़ा सा मिला दोगे, तो जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी? ये इमेज बन जाएगी। और ये इमेज किसकी होती है? 8 की होती है। ये इमेज किसकी होती है ऐसे? ये क्या बन गया? 8। क्या बन गया साहब? 8 बन गया ना। गिलास कितने थे? 2 गिलास थे। 2 और 8, 2 और 8 आ गया ना। कम से कम पीने वाले लोगों की जरूरत कितनी? 2। और जब उन्होंने चीयर्स किया तो जो इमेज बनी चीयर्स करने से, वो कैसी बनी मेरे भाई? वो 8 जैसी बनी, ये बनी। तो क्या आ गया आपका? 2 पॉइंट। कोई दिक्कत? मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी रे पापा। आगे चलते हैं बियर। अब आगे चलते हैं बियर पे। बियर की जब बात आती है तो आपके बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो गंगा जल को मना कर देते हैं और कहते हैं यार बियर में ही काम चला लेते हैं। तो आपने जो एक 3 इडियट मूवी आप लोगों ने देखी होगी, तो 3 इडियट में क्या था? एक चतुर था। एक चतुर था। सेम आपके दोस्तों में भी एक चतुर होता है। और वो क्या कहता है? अरे यार वाइन क्या करोगे पी के? क्या करो, 4 बोतल बियर पी लो भाई। 4 बोतल बियर पी लो। वो कितना नशा कर देगी? वाइन के 1/4 जितना क्या करेगी? नशा कर देगी। वाइन के 1/4 मतलब कि वाइन की जो बोतल होती है उसके 1/4 क्या कर देगी? नशा कर देगी। कब? जब आप 4 बोतल क्या कर लेते हो? बियर की पी लेते हो। आपका दोस्त आपको गाइड करता है ना। तो साहब आपने वाइन पे कितना, सॉरी, बियर पी, कितना नशा हुआ? आपको नशा हुआ जो वाइन की एक बोतल होती है उसका 1/4 पार्ट जितना नशा हो गया। आपका तो काम चल गया, आपकी तो चाम रंगीन हो गई। तो साहब कितने पीने पर? 4 बोतल पीने पर हुआ ना। तो 4 माइनस कर दो यार, 4 माइनस कर दोगे तो क्या आएगा? 2.4। क्या आएगा? 2.4। इस तरीके से। और अक्सर आप लोगों ने ये टैगलाइन सुनी होगी कि यार 4 बोतल बियर पी लो और बोतल के क्वार्टर जितना क्या हो जाएगा नशा। क्वार्टर कितना होता है? 1/4 होता है। दैट्स इट। आया समझ में? कोई दिक्कत? मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब आगे देखते हैं। आपका अब रहता है वाटर। वाटर को देख लेते हैं इसमें। और फिर आपकी पीएच वैल्यूज कंप्लीट हो जाएंगी। फिर आपकी पीएच वैल्यूज क्या हो जाएंगी? कंप्लीट हो जाएंगी। वाटर, पानी। अरे बाबा जो पानी है, वाटर, पीएच वैल्यू कितनी? 7। अरे यार ये तो वैसे भी याद रहेगा क्योंकि 7 पे वैल्यू क्या होती है? न्यूट्रल रहती है यार। मिड पॉइंट होता है पीएच स्केल का। यदि याद नहीं रहे तो यहां से इसका टेस्ट देख लेना मेरे भाई। क्या देख लेना? टेस्ट। टेस्ट कैसा होता है पानी का? कहोगे सर टेस्टलेस होता है, मजा ही नहीं आता। मैं आपसे पूछूंगा जब पानी पीते हो टेस्ट कैसा मिला? टेस्टलेस। कोई मजा ही नहीं आया। कोई मजा ही नहीं आया। तो टेस्टलेस है, इसका मतलब ये क्या हो गया? न्यूट्रल। न्यूट्रल कितने पर होता है? 7 पर होता है। अपने आप याद हो जाएगी। आया समझ में? तो यदि आप लोगों को ये मेरी वीडियो पसंद आई है, ये पीएच वैल्यूज आपको याद हो जाती है, तो बहुत बढ़िया बात होगी क्योंकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो गाइज आप लोग मेरे साथ बने रहेंगे। मैं अगली क्लास में फिर आपसे मुलाकात करूंगा, एक अच्छी ट्रिक्स के साथ, एक अच्छे टॉपिक पर बात करूंगा जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा, कार्टोग्राफी आईएएस के साथ बने रहिएगा। थैंक यू गाइज, लव यू, थैंक यू सो मच।